अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने थंबनेल तो चेक कर लिया होगा। थंबनेल में मैंने लिखा है कि हामिद मीर गद्दार, इल्ज़ाम नहीं सबूत। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, कुछ सबूत आज मैं लाया हूँ। कुछ इससे पहले भी मुख्तलिफ यूट्यूबर आप तक पहुँचा चुके हैं, लेकिन मैं कुछ नए सबूत भी लाया हूँ। 23 अक्टूबर 1999 में एक हामिद मीर साहब का एक कॉलम छपता है। उसमें उन्होंने क्या कहा, शेखर गुप्ता के दी प्रिंट में उनका क्या किरदार है, उसके अलावा उनके वालिद का क्या किरदार है, उन्होंने हुसैना वाजिद से अवार्ड क्यों वसूल किया, उसके अलावा खालिद ख्वाजा के कत्ल में उनका क्या किरदार है, खारजियों से उनका क्या रब्ता था, और वो पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उन पर वो क्यों इल्ज़ामात लगाते रहे बार बार कि जो भी हो रहे हैं धमाके हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये खारजी नहीं कर रहे बल्कि यहाँ की जो फ़ौज है वो ख़ुद करवा रही है। इन सारी चीज़ों के सबूत कुछ वीडियोस की सूरत में आपको मिलते जाएंगे, और कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे पास है मैं बाय डेट आपको बता दूँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बड़ी अहम है और हर एक तक ये पैगाम पहुँचाए जो डीप पॉकेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 1999 को हामिद मीर साहब का एक कॉलम छपता है। लिखते हैं, भारत जून में इतना दबाव में आ गया था कि उसने पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि आप इस हमले को ख़त्म करवाएं, हम 9 महीने के अंदर मसला कश्मीर हल कर देंगे। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा, जी इन्हें 9 महीने का टाइम न दें, 6 महीने का टाइम दें। भारत ने वो भी कबूल कर लिया। इस दौरान मुतअद्दिद बार आर्मी चीफ और नवाज़ शरीफ के आपस में मुलाकात होती है। नवाज़ शरीफ बार हाँ आर्मी चीफ को कहते हैं, जी आप बेफिक्र रहें, मैं किसी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होऊंगा। लेकिन जब अमेरिका को पता लगता है कि भारत इस वक्त दबाव में आ गया है, मसला कश्मीर के हल की तरफ जा रहा है, तो अमेरिका को अपने जो मामलात थे वो बिगड़ते हुए नज़र आए, क्योंकि अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहता कि मसला कश्मीर जो हल हो। वहाँ से उसके प्रेसिडेंट ने नवाज़ शरीफ साहब को बुलाया और 4 जुलाई को नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पर अपनी शिकस्त तस्लीम करके एलामिया जारी करवा दिया कि भारत हमारे शिकंजे में आ चुका था। और ये मैं नहीं कह रहा, हामिद मीर साहब 23 अक्टूबर 1999 में अपने कालम में कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है कि जब हम जंग जीत चुके हैं, मसला कश्मीर हल हो रहा है, इसने शिकस्त तस्लीम की। फिर आगे एक जगह लिखते हैं, वो कुलसूम नवाज़ साहिबा पर एक इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि के गुजराल जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ आधी रात को कॉल करके ख़बर देते कश्मीरी मुजाहिदीन की, और उस वक्त कुलसूम नवाज़ उनके पास बैठी होती। ये भी हामिद मीर साहब का इल्ज़ाम है। और हामिद मीर साहब साथ उसके मज़ीद ये लिखते हैं कि मैं इस चीज़ को क्या समझूं, क्योंकि अभी तक कुलसूम नवाज़ ने इसकी तरदीद जारी नहीं की। क्या मैं के गुजराल को सच्चा मान लूँ? ये 2 इल्ज़ाम लगे हैं नवाज़ शरीफ पर गद्दारी के, और ये हामिद मीर ने लगाए हैं। लेकिन इसी चीज़ को 1 अप्रैल का जो कॉलम छुपा उसमें इसका उलट बयान दिया हामिद मीर साहब की उल्टी तरीक़ा। वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब मसला कश्मीर हल करना चाह रहे थे, मुशर्रफ ने नहीं होने दिया, मुशर्रफ ने फ़ौज को ये कर दिया, फ़ौज को वो कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 1999 वाला हामिद मीर ठीक था या अब वाला ठीक है। उसके बाद 2017 में शेखर गुप्ता नामी एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने दी प्रिंट का एक आगाज़ किया। ये अपने आप में एक पूरा अखबार है, मतलब ये इसका यूट्यूब चैनल भी है और इसकी जो पूरा अखबार है वो है जो इंटरनेट पे चल रहा है। इसके मुतअद्दिद सबूत भी हैं
जो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन दे सका ठीक है, वरना मैं साथ तस्वीर और पिक्चर लगा दूँगा। लेकिन हामिद मीर साहब इस पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं। दी प्रिंट का हामिद मीर साहब ने इस पूरे सिस्टम का हिस्सा, और इसका एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता है। पूरे ग्रुप का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान मुखालिफ अपने बयानियाँ देना है, पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने बयानियाँ देना है। कश्मीर और या पूरी दुनिया का कोई भी मसला हो, आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर दे देना है। उसके बाद इन्होंने 2020 में इसी चैनल ने, इसी वेब प्रिंट ने कैंपेन लॉन्च की, जब मियां नवाज शरीफ ने जर्नलों के ख़िलाफ़ एक बयान दिया। उसके बाद इनका एक प्रोग्राम हुआ जिसका उन्वान था नवाज शरीफ, इमरान खान और पाक फ़ौज, 20 अक्टूबर को। और उसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे मुनीर जंगीर और हामिद मीर। और हामिद मीर ने वही रोना रोया वहाँ पर कि फ़ौज ने ज़्यादती कर रही है, फ़ौज जुल्म कर रही है, फ़ौज ये कंट्रोल कर रही है, फ़ौज ने पूरा मुल्क अपने दबाव में रखा हुआ है। फिर साथ उन्होंने ये को साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान को फ़ौज लाई है। उसी तरह 20 अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर को हुसैन हक्कानी का उसमें कालम आता है। हुसैन हक्कानी कौन है उसका आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। हुसैन हक्कानी भी के जो कालम का नाम था वो था नवाज, फ़ौज और इमरान। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। दी प्रिंट ने पाकिस्तान जो मुखालिफ बयानिया था वो इस हद तक दिया कि अब वो हर चीज़ को पाकिस्तान फ़ौज के साथ जोड़ देती है। उसी के बाद 3 जून 2021 को एक कालम छपता है दी प्रिंट में, बैंड फ्राम जियो 6 bullets 1 car bomb but I still won't leave पाकिस्तान। हामिद मीर। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिखा रही है तो ये मेरा ख्याल नहीं होगा, ये जी आप देख रहे हैं कि ये एक हामिद मीर का एक कालम आता है। इसमें वो वही रोते हैं, मे बी आई स्पोक टू मच आउटसाइड इस्लामाबाद प्रेस क्लब बट आई हैव सफर्ड टू मच, माई कोलीग्स आई लाइक असद अली तूर आर फेसिंग टू मच अटैक्स एंड प्रेशर्स। मतलब ये भी दी प्रिंट का कालम छुपता है। उसके बाद उससे पहले कालम छुपता है 20 अगस्त 2019 को, इमरान खान यूज्ड मोदी एक्सक्यूज टू गिव बाजवा एक्सटेंशन बट जनरल कैन नॉट सेव हिम फ्रॉम राइवल ड्यूरिंग रीसेट। मतलब ये पूरा कालम आप इस पे देख सकते हैं। उसके बाद ये उनका एक शो है, उसमें भी उनकी आप पिक्चर देख सकते हैं, उनके साथ कौन है वो भी आपके सामने है। ये फिर जब हामिद मीर साहब ने अपनी आला बयानी के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बकवासात की है, उस वक्त की एक पिक्चर ये है, जो उनकी एक वीडियो है जिसको दी प्रिंट ने शाया की। उसने दी प्रिंट ने से जो ऊपर हेडलाइन दी है, हामिद मीर जनरल रानी ISI मिड नॉक्स अरेस्ट किडनैप थ्रेट्स पाकिस्तान जर्नलिस्ट फेस। हैरत के साथ ही मैं कह सकता हूँ कि अगर ये इल्ज़ामात इस तरह के हैं कि इन्हें बंदा किसी सूरत एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता, इन पे कभी किसी सूरत हम लोग बैक नहीं ले सकते। ये हामिद मीर साहब पर मैंने कहा था गद्दारी के इल्ज़ामात, जो मैं साथ सबूत भी देता रहूँगा। हामिद मीर साहब ने पाक फ़ौज की नकल व हरकत का जो खुफिया कॉल्स के ज़रिए खारजियों को बताया, पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया, पाक फ़ौज के नौजवान की वजह से शहीद हुआ है। खालिद ख्वाजा की एक एक सरगर्मी के उन्होंने बताया, और खालिद ख्वाजा का बेटा आज भी हामिद मीर को सरेआम अपने बाप का कातिल कह रहा है। आप उसकी मुख्तलिफ इंटरव्यू सुन लें। उसके बाद हामिद राव का एजेंट है और एशियन टाइगर्स का साथ उसका ताल्लुक है, तो उसने ये पैसे लेके ये काम करवाया, मुझे पक्का यकीन है। मैं वैसे उससे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसने मुझे यतीम करवाने और मेरी फैमिली को तबाह करवाने के, मेरे वालिद साहब को शहीद करवाने के कितने पैसे लिए CIA? और कोई रिपोर्ट है खालिद ख्वाजा वगैरह की? वो कहते हैं कि खालिद ख्वाजा साहब जो है वो कोई
आजम अफरीदी है कोई दर्रा फैल में। अच्छा, तारिक अफरीदी। तारिक अफरीदी उसके पास। अच्छा, क्या कहते हैं ओडब्ल्यू का ऑपरेशन इन्होंने बंद करना या नहीं? नहीं, वो कहते हैं जी बंद नहीं करना, अब तो हम शुमाली वजीरिस्तान पर भी चढ़ाई करेंगे और 40,000 फौज जो है वो रवाना हो जाएगी 1-2 दिन। अच्छा, शुमाली वजीरिस्तान के लिए। अपने बाप के झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर बांग्लादेश से अवार्ड वसूल किया। The Bangladeshi government has nominated late Professor Waris Mir, father of Geo News anchor Hamid, for the highest civilian award of country. अब समझें कि ये शख्स, इसका असल मकसद क्या है कि बांग्लादेश से अपने बाप को इसने अवार्ड दिलवाया। किसका? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। किस चक्कर में? मुक्ति बहानी की जो उसके बाप ने सपोर्ट की थी, ये उसका अवार्ड इसके बाप को दिया गया, जो हामिद मीर ने वसूल के साथ पिक्चर भी देख लीजिए, कोशिश करूँगा मैं वीडियो के साथ लगा दूँ। लेकिन अगर आप 1999 के बाद के हामिद मीर को देखें, कभी शेखर गुप्ता को सपोर्ट, कभी हुसैन कानी जैसे लोगों की सपोर्ट, कभी मुनीज़र जंगीर जैसे लोगों की सपोर्ट, कभी इसे दीपलैंड की सपोर्ट आती है, कभी इसे बांग्लादेश की अवार्ड दे दिया जाता है। इसे आप दीपलैंड का विज़िट करें, हैरान रह जाएंगे। जनरल बाजवा वर्सेस हामिद मीर, ये पूरी कंपेन लॉन्च हुई है। वाह यार, खाओ तुम इस मुल्क का। वो क्या कहते हैं, तो मत लगा के जो माँ पे दाद ले, ऐसे ज़मीर फरोश को ही मैं कह सकता हूँ मर जाना चाहिए। हाँ, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये वो गद्दार आदमी है जिसने इस मुल्क का खाकर इस मुल्क के ख़िलाफ़ कंपेन लॉन्च की। पाक फ़ौज के जवानों की जो इसने डिटेल ख्वारिजियों को दी, दहशतगर्दों को दी, खालिद ख्वाजा को इसने मरवाया। इसलिए ये एक इल्ज़ाम नहीं है, मैंने आपको कहा, मैं सबूत दे रहा हूँ। अगर हामिद मीर चैलेंज कबूल कर लें, इन चीज़ों का आकर वो कर दें कि हाँ जी ये मेरे हैं कि नहीं है, ये जो इतना मेरे पास इधर पड़ा हुआ है इसको जुटला दें, बात बनती है। और हम एक एक सबूत में पब्लिक करता रहूँगा। मेरी तो व्यूज़ ही नहीं आ रही, फिर भी मुझे कल एक कॉल आई है, भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, आप इसको रोक दें। व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर भी एक कॉल आ रही है, भाई साहब यू आर डूइंग रॉन्ग। क्यों जी? ओ जी वो जर्नलिस्ट का बड़ा बाप बना हुआ, उसे आप गलत करें। मेरे भाई मैं क्लियरली वर्ड कह रहा हूँ, मैं हामिद मीर नहीं हूँ, मैं असद तोड़ नहीं हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। आई एम अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री। और इस मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़, इस मुल्क के दायरे के ख़िलाफ़ जो बोलेगा उसको किसी सूरत माफ़ी नहीं है, उसके सबूत भी लाऊंगा। मैं अभी चंद सबूत मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखे। शेखर गुप्ता के साथ ताल्लुक़, उस चैनल पर पूरी ISI के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इसने कंपेन लॉन्च की। 1993 में इसने क्या कहा, खालिद ख्वाजा के कत्ल में इसका क्या किरदार है, इसके बाप का क्या किरदार था मुक्ति बानी में, ये मैं चंद आपके सामने चीज़ें रखी। लेकिन आने वाले वक्तों में, आने वाली किसी वीडियो में भी एक ब्लास्ट करूँगा मैं इसके ऊपर। साफ़ी इसने अपनी पॉकेट में किया हो ना, कुछ डीप पॉकेट से, लेकिन शायद हम लोग कभी खड़े हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे कहते हैं कासम खुर्शी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शैतान का नाम लिया, ऊपर से उसके ट्वीट का नोटिफिकेशन आ गया। अल्लाह हाफ़िज़।